से ये खबर नहीं आई कि बीएलओ पर बहुत दबाव है, वो दबाव में पद छोड़ रहे हैं। बिहार से ऐसी दुखद खबर भी नहीं आई कि किसी तरह के वोटर रिवीजन प्रक्रिया का फॉर्म देने लेने, डेटा भरने के दबाव में वो खुदकुशी कर रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि देश के 12 राज्यों में जब 51 करोड़ मतदाताओं की एसआईआर प्रक्रिया शुरू होती है तो देश के अलग अलग राज्यों से बीएलओ के काम में दबाव में जान देने या फिर अधिकारियों की तरफ से दबाव के आरोप लगाकर नौकरी छोड़ने, काम छोड़ने की खबरें आ रही हैं। देश के 12 राज्यों में 51 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के घर जब अभी 5,32,000 बीएलओ या तो फॉर्म दे चुके हैं या फॉर्म ले रहे हैं, तब इस बार के एसआईआर के 22 दिनों में 7 राज्यों से 25 बीएलओ की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। जहां मध्य प्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश और गुजरात में 4-4, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 3-3, तमिलनाडु, केरल में 3-3 बीएलओ के काम करने या फिर काम के दबाव की वजह से जान गई या आरोप लगा कि काम का दबाव बढ़ने पर जान दे दी गई है। हालांकि चुनाव आयोग या उससे जुड़े जिले के अधिकारी इन आरोपों को नहीं मानते। उनका कहना है जांच हो रही है, लेकिन सवाल यह है क्या समस्या को जड़ से समझा जा रहा है। बीएलओ की मौत से जुड़े सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। ऐसे ही सवालों को लेकर इंडिया न्यूज की टीम लोगों के बीच पहुंची और तह तक जाने की कोशिश की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदौली के लोकप्रिय सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। सांसद जी, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कहना चाहेंगे एसआईआर को लेकर? देखिए, एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश के आम नागरिकों का अधिकार संरक्षित होता है। हर वैध नागरिक का यह अधिकार है कि उसके नाम मतदाता सूची में रहे और उसको मतदान करने से न रोका जाए, क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से हट रहा है, वो राजनीतिक दलों पर इसकी जिम्मेदारी डाल रहा है। जो काम इलेक्शन कमीशन का है वो इलेक्शन कमीशन करे, राजनीतिक दल उसको सहायता कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन से मांग की जाती है कि वो एक एफिडेविट दे, जनता के सामने वक्तव्य दे कि हम किसी भी वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं होने देंगे और सबको मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देंगे। नहीं, जैसे कई बार कहा जा रहा है निर्वाचन आयोग के द्वारा और सरकार के द्वारा कि नाम उन्हीं के कट रहे हैं जिनकी 3-3 जगह नाम है, 2-2 जगह नाम है, या जो मृतक है वो नहीं है उसके नाम काटे जा रहे हैं। तो इसका जो बिहार में तो एसआईआर हो गया ना, तो इलेक्शन कमीशन उसके लिए एफिडेविट दे कि नहीं, किसी का नाम नहीं कटा है, तब तो माने कि बात सही हुई है। केवल बयान देने से तो इसको कोई माना नहीं जाएगा। ये तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है जो बिहार के लोगों के साथ किया गया। ये एक प्रश्न और करेंगे, कोडिन युक्त कफ सिरप की जो बात कही जा रही है, आप भी लोकसभा में मुद्दा उठाने वाले हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि नाम जैसा आपने एक तरीके से कहा है कि इसमें सत्ता पक्ष भी संलिप्त रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी कहा कि सत्ता पक्ष का, पुलिस प्रशासन का कहीं ना कहीं संरक्षण है और सफ़ेद पोशों को बचाया जा रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, लगातार कई वर्षों से ये जहरीली सिरप का कारोबार यहाँ संचालित हो रहा था। तो क्या यह संभव है कि बिना पुलिस या सत्ता पक्ष के नेताओं के संलिप्तता के गठजोड़ के ये संभव है? तो ऐसी स्थिति में कयास लगाना लाजमी है। हम मांग कर रहे हैं कि इसकी गहन जांच हो, जिससे कि लोगों के नाम सामने आए। संसद में इस बात को उठाएंगे? निश्चित रूप से। बिल्कुल। तो ये थे चंदौली की लोकप्रिय सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग एक एफिडेविट दे, और दूसरा जो कोडिन युक्त कफ सिरप की जो बात आ रही है वो निश्चित तौर पे इसमें भी वो लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। एसआईआर भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। 1 महीने का समय बीएलओ को मिला है, यानी कि 4 नवंबर से एसआईआर फॉर्म भरने का शुरुआती डेट है और ख़त्म यानी कि 4 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म भर कर पूरा कंप्लीट देना है। हम जहां मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देखिए, जो बीएलओ हैं वो एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और फॉर्म की जो प्रक्रिया है इस तरीके से भरा जा रहा है, लोगों की सहायता और मदद की जा रही है। लेकिन इन बीच कई खबरें ऐसी आई कि बीएलओ के द्वारा आत्महत्या करने की खबरें सामने आई। कई बीएलओ ऐसे हैं जो हार्ट अटैक से मौत हो गई, उसके साथ ही कई बीएलओ ऐसे हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करना चाहेंगे जो फॉर्म भर रहे हैं। मैम, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम पूनम गुप्ता है। कहाँ, किस भाग में आप बीएलओ हैं? पहाड़िया।
भाग संख्या 177। भाग संख्या 170। कितने होंगे वोटर आपके क्षेत्र में, आपके भाग में? 987 1000 लगभग है। अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं? फॉर्म भरे, फीडिंग हो चुकी है 500 तक, 400। आपको लगता है कि समय ठीक है या फिर समय और बढ़ाना चाहिए? समय बढ़ाना चाहिए। प्रेशर है इस काम को लेकर? प्रेशर तो बहुत है, क्योंकि हम लोग खुद पैदल वहाँ से बिना खाए पिए रहते हैं, आते हैं 6 साढ़े 6 बजे करीब हम लोग जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है हम लोगों के ऊपर। कितना चलना पड़ रहा प्रत्येक दिन? फील्ड में जाते हैं हम लोग करीब 9 साढ़े 9 बजे आ जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, फिर आके यहाँ बैठते हैं। अच्छा, कैसे कितने ऐसे मकान मिले हैं जो मकान में कोई रहता नहीं है, और वो प्रक्रिया कैसे पूरा करती हैं फॉर्म भरने को लेकर? तो बगल वालों से हम लोग पूछ लेते हैं, अगर कोई नहीं है, ताला बंद है, तो वहाँ फॉर्म हम लोग डाल देते हैं उनके गेट में कि अपना आएंगे लोग तो करेंगे, फिर अपना एक फॉर्म हम लोग लेके चले आते हैं। पहले के SIR फॉर्म में और अब के SIR फॉर्म में अंतर कितना है? अंतर तो बहुत है। अभी ये है कि नाम जैसे अभी जोड़ना है, काटना है, अगर कोई किराएदार है तो उनका सब डॉक्यूमेंट सही रह रहा है तो हम लोग ले रहे हैं। कठिनाइयाँ बहुत है। हाँ, कठिनाई बहुत है। कितने बजे ड्यूटी लगा है? हम लोगों का 5 तारीख से लगा हुआ है। हाँ। कब सोती हैं आप लोग? अरे हम लोग मत पूछिए, 2 बजे 2:30 बजे रात को सोते हैं। फीडिंग भी करना होता है, जितना हम लोग फॉर्म 50 40 100 जितना कलेक्ट कर देते हैं, फिर उसको रात में फीडिंग भी करते हैं। आधिकारिक प्रेशर भी रहता है क्या आप लोग? प्रेस नौकरी जाने की या निलंबित करने की, मुकदमा दर्ज करने की? मुकदमा दर्ज करने की बात है, अब काम है तो करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इस समय प्रेशर है। हाँ, प्रेशर ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा प्रेशर है।